बाघ बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और अपनी आकर्षक उपस्थिति, शक्तिशाली बनावट और मायावी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में बाघ की 6 मान्यता प्राप्त उप प्रजातियां हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, साउथ चाइना टाइगर और सुमात्रा टाइगर। बंगाल टाइगर ऐतिहासिक रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सहित पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में घूमते रहे हैं। बंगाल के बाघ भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, जहां वे राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इंडो चाइनीज बाघ ऐतिहासिक रूप से थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और दक्षिण पश्चिमी चीन सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पाए जाते हैं। वे बंगाल और साइबेरियाई बाघों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। मलायन बाघ मुख्य रूप से मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड सहित मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी और मध्य भागों में पाए जाते हैं। मलायन बाघ कुछ अन्य बाघ उप प्रजातियों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। वयस्क नर का वजन आमतौर पर 100 से 140 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं। साइबेरियाई बाघ, जिसे अमूर बाघ भी कहा जाता है, बाघों की सबसे बड़ी उप प्रजाति में से एक है। साइबेरियाई बाघ मुख्य रूप से पूर्वी रूस के सुदूर जंगलों में पाए जाते हैं, जिसमें सिखोटेलिन पर्वत श्रृंखला, साथ ही उत्तर पूर्वी चीन और संभवतः उत्तर कोरिया के छोटे इलाके शामिल हैं। साइबेरियाई बाघ बाघों की सबसे बड़ी उप प्रजाति हैं। वयस्क नर का वजन आमतौर पर 180 से 306 किलोग्राम के बीच होता है। साइबेरियाई बाघ अपनी शक्तिशाली घात लगाकर शिकार करने की तकनीक के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर अचानक हमला करने से पहले अपने शिकार का पीछा करते हैं। दक्षिण चीन बाघ, जिसे चीनी बाघ या अमोय बाघ के नाम से भी जाना जाता है, बाघ की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय उप प्रजातियों में से एक है। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण चीन के बाघ दक्षिणी चीन में पाए जाते थे, जिनमें फुजियान, ग्वांगडोंग, हुनान, जियांगशी और गुआंगशी प्रांत शामिल थे। बाघों की कुछ अन्य उप प्रजातियों की तुलना में दक्षिण चीन के बाघ आकार में छोटे होते हैं। वयस्क नर का वजन आमतौर पर 130 से 180 किलोग्राम के बीच होता है। सुमात्रा बाघ विशेष रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। सुमात्रान बाघ सबसे छोटी जीवित बाघ उप प्रजाति हैं। वयस्क नर का वजन आमतौर पर 100 से 140 किलोग्राम के बीच होता है। बाघ अकेले रहने वाले जानवर हैं, आमतौर पर केवल संभोग के लिए ही एक साथ आते हैं। वे मुख्य रूप से निशाचर शिकारी हैं, जो विभिन्न जानवरों जैसे हिरण, जंगली सूअर और यहाँ तक कि भैंस और युवा हाथियों जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं। बाघ उत्कृष्ट तैराक होते हैं और जल स्रोतों के पास अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। इन बाघों के अलावा ऐसा ही एक असाधारण और मायावी प्रकार है, ब्लैक टाइगर, जिसे मेलानिस्टिक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा में पाया जाता है। फिलहाल देश में कुल 10 मेलानिस्टिक टाइगर पाए गए हैं। ये सभी विशेष रूप से ओडिशा के सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। मेलानिस्टिक बाघ दुर्लभ हैं, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उनकी त्वचा पर विशिष्ट गहरे रंग की धारीदार आकृतियां होती हैं। यह एक दुर्लभ रंग का बाघ है। काले बाघ के शरीर पर धारियों का रंग और पैटर्न जंगली बिल्लियों की तरह गहरा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यूजीन में म्यूटेशन के कारण होता है। इन दुर्लभ बाघों को पहली बार आधिकारिक तौर पर वर्ष 2007 में सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व में खोजा गया था। इसके अलावा सफ़ेद रंग की बाघ भी हम चिड़ियाघरों में देखते हैं। ये बाघ देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और अद्भुत दिखते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सफ़ेद बाघ बाघों की कोई अलग उप प्रजाति नहीं है। उनके कोट का रंग ल्यूसिज्म नामक जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम है। सफ़ेद बाघ, बंगाल टाइगर, साइबेरियाई बाघ का रंग रूप या 2 उप प्रजातियों की एक हाइब्रिड, जो सफ़ेद फर, गहरे भूरे या काली धारियों और नीली आंखों की विशेषता रखती है। चुनौतियों के बावजूद इन बाघों के संरक्षण की जरूरत है। सफल संरक्षण परियोजनाओं ने प्रदर्शित किया है कि समर्पण, सहयोग और प्रभावी प्रबंधन से बाघों की आबादी फिर से बहाल हो सकती है।
इसके अलावा बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए निरंतर सार्वजनिक रुचि और समर्थन इन शानदार प्राणियों के भविष्य के लिए आशावाद प्रदान करता है। बाघों की सुरक्षा न केवल जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है, जहां वे शीर्ष शिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक साथ काम करके और संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देकर हम बाघों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आने वाली पीढ़ियों तक हमारे धरती के जंगलों में घूमते रहें।